गाइस वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं कि करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। Okay, Ace of Swords, Death, the Moon, और द सन इन रिवर्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे शफल करने से पहले भी एक बार दिखा था, बट मैंने इसलिए नहीं लिया, या इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आ जाएगा रीडिंग में। एंड हियर इट इज़। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसीज मीन राशि और लियो सिंह राशि। ओके, बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना मुझे आपके पर्सन बहुत ही लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत ही लो एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ही सैड दिख रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। लिटरली इस पर्सन को बहुत लाइफलेस फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि मैं जी ही नहीं रहा हूँ। बहुत लाइफलेस, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी है इस पर्सन की। समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, या तो ये कोई सच हो सकता है, कोई ट्रूथ हो सकता है जो रिवील हुआ है हाल फिलहाल में, या उन्होंने कुछ या तो उनके साइड से या आपके साइड से कुछ ट्रूथ रिवील हुआ यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई या बहुत ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गया, या तो जैसे होता है ना कि एक डिसीजन हो गया कि नहीं रहना हमें एक दूसरे के साथ। तो या तो कुछ रिवीलेशन हुई है, या तो सेपरेशन एकदम फाइनल, जैसे होता है ना फाइनल क्लोजर, जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को दे दिया हो। बट डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी एंड बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे उनके अंदर की वो चाहत अभी भी दिख रही है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ओके, वो अभी भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अगर उनको मौका मिले दे विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बिकॉज उन्हें इसी रिश्ते में हैप्पीनेस मिलता है। दे फील कंप्लीट विथ यू, दे फील हैप्पी विथ यू। और अभी फ़िलहाल जब चीज़ें उनकी नज़रों के सामने उनको ख़त्म सी लग रही है, दे नॉट एन्जॉइंग इट। ओके, ये रियलिटी ही वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जितना वो उस रियलिटी को सोच रहे हैं, जितना वो इस रियलिटी को देख रहे हैं, उतना उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाउ कैन दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब जब वो हिट हो रही है रियलिटी, और ज़्यादा दुखी इस पर्सन को फील हो रहा है। ओके, बट हाँ, मुझे लगता है पर्सन ट्राई तो करते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, अपने आप को हैप्पी रखने की, लेकिन दैट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। ओके, एंड अभी भी डेफिनेटली चाहते हैं इस पर्सन की टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये पर्सन का बहुत मूड भी स्विंग हो रहा है। समटाइम्स दे फील वेरी इमोशनल, वेरी सैड, वेरी लो वाइब्रेशनल, एंड अदर टाइम्स दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी। तो एक हैप्पीनेस और सैडनेस के बीच में झूल रहे हैं ये पर्सन। स्टेबल उनका कुछ मूड नहीं बन पा रहा है। नाइट टाइम इज़ वेरी इमोशनली ड्राउनिंग फॉर दिस पर्सन। जो रात का समय होता है, ये इंसान बहुत, उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हिट करती है। अकेलापन फील होता है, सैड फील होता है, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो या दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। चलो अब हम एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, एक्सटेंड करिए, इसके बारे में और बताइए हमें। स्ट्रेंथ, डेथ क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज डेथ हियर?
ओके, द स्टार इन रिवर्स, द मून क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे द सन इन रिवर्स क्यों है? वाई सन इन रिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे लियो एनर्जी है, सिंह राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, बाकी यहाँ पे एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है। अगेन द सेम थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रियलिटी को, ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ट्रुथ, आपने या तो कुछ ट्रुथ बोला है, या फिर जैसे होता है ना, हम कोई डिसीजन सुना देते हैं किसी को कि अब मुझे नहीं रहना, तो रियलिटी बहुत हिट कर रही है इस पर्सन को, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इनका मन मान ही नहीं पा रहा है, और ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का रिश्ता ऐसा टूटा है या ऐसा ख़राब हुआ है कि उसके फिर से ठीक होने की उन्हें कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट इट, अब वो इस रिश्ते को फिर से पा नहीं सकते हैं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। बहुत होपलेस एनर्जी है इस पर्सन की, जैसे इन्होंने सारे होप्स हार दिए हो, और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ नॉट हैपनिंग अगेन। ये चीज़ अभी भी हो नहीं रही है। दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट, आई थिंक अभी ठीक से दिख रहा होगा आपको, दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बट इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। एक साइकिल चल रहा है इस पर्सन का, जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता और फिर वो वहीं आके खड़े हो जाते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को बहुत डिसेप्टेड फील हो रहा है, मतलब इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखाधड़ी हो गई, इनके साथ चीटिंग हो गई। मे बी उन्होंने इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें लगाई थी, या आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, एंड दे नाउ फील के उनके साथ धोखा हुआ है। अब धोखा मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने इनको चीट किया, लाइक लिटरली हो भी सकता है इन सम केसेस कि आपने इनको चीट किया हो, या कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि आपने इनको चीट किया। लेकिन एट द सेम टाइम फॉर अदर्स ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चल रहा है इस रिश्ते में, और जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बहुत कम एफर्ट्स आपकी तरफ से जा रहे हैं, या बिल्कुल ही एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि सामने वाले को शायद मैं चाहिए ही नहीं हूँ, या कभी चाहिए ही नहीं था, एंड दैट इज़ व्हाट इज़, ये और ज़्यादा उनको डिप्रेस कर रही है चीज़, ठीक है, या और ज़्यादा इनको विक्टिम एनर्जी में डाल रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन, मैंने बोला ना, बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अपनी फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ओके। और उनको ये भी पता है कि जब तक ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, जब तक आपके साथ उनका पैचअप नहीं हो जाता, जब तक आपके साथ वो एक गुड एनर्जी में नहीं आ जाती है, तब तक उनकी लाइफ में सुख तो रहेगा ही नहीं। दे विल बी अनहैप्पी, दे नो इट, लाइक दे हैव एक्सेप्टेड इट के जब तक मैं उसके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेती या कर लेता, चीज़ें ऐसी ही रहेगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा, ओके। बट स्टिल एक चीज़ अच्छी है कि दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ, दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड। मे बी इस पर्सन ने ज़्यादा काम ले लिया है ताकि वो आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, यू नो। एंड ऑल्सो इट्स लाइक दे आर कवरिंग अप देयर इमोशंस, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अभी आए और कुछ भी एक्सप्रेस करे आपके सामने, तो यू जस्ट वोंट अंडरस्टैंड, आप समझोगे नहीं उनकी फीलिंग्स को, उनके यू नो, या फिर आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप उनके फीलिंग्स, इमोशंस को रिजेक्ट कर दोगे। सो दे आर कवरिंग अप देयर इमोशंस बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये फील हो रहा है। एंड दुखी है लेकिन शो नहीं होने दे रहे हैं। या लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स ओवर हियर जो मैंने अभी निकाले। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार क्यों है रिवर्स में, व्हाई इज द स्टार कार्ड इन रिवर्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। द डेविल इन रिवर्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि,
ओके बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये पर्सन लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं। ओके हालांकि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, लाइफ में आप जहाँ हो जो कर रहे हो, इस पर्सन को आप परफेक्ट लग रहे हो। यू नो दे आर वॉचिंग यू एंड दे सी यू एज समवन वेरी परफेक्ट। एंड वो भी ऐसा बनना चाहते हैं, वो भी अपने करियर फाइनेंसेस को सुधारने में लगे हुए हैं, वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत रिच बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, जो भी है। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर ओन सक्सेस, ऑन देयर ओन स्टेबिलिटी, ऑन देयर ओन विश फुलफिलमेंट। ओके एंड वो अपने आप को उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ओके पैसा कमा के, एक अच्छी जॉब लेकर या अच्छा बिजनेस करके, या जो भी है, वट एवर दे आर डूइंग फॉर देयर लिविंग, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे उनको खुशियाँ मिलेंगी। चाहे वो खुशियाँ वैसी नहीं होंगी जैसे उनको आपके साथ फील होती है, लेकिन दे विल बी हैप्पी। ओके सो या वो अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली करियर और बाकी चीज़ों में बिज़ी होकर ढूंढ रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, और लेकिन इस पर्सन का अप्रोच जो है इस रिश्ते के लिए वो बहुत प्रैक्टिकल है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना अपने आप को जैसे नंब कर रहे हैं, जैसे इनको आपसे बहुत खुशियाँ मिलती है, और इतनी खुशियाँ मिलती है जितनी उन्हें कहीं से नहीं मिलती है। बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी करियर, फाइनेंसेस, जो भी ये करते हैं उस चीज़ में ध्यान देकर वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है मुझे वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी लेकिन मैं हैप्पी तो रहूँगा, या मैं जी रहा हूँ तो उसके लिए, अगर ये रिश्ता नहीं है अभी मेरी लाइफ में, बट आई कैन गिव टू माई करियर, यू नो मैं अपने करियर में इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एटलीस्ट वहाँ से मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है तो बहुत मटेरियलिस्टिक सोचने की, प्रैक्टिकली सोचने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, जहाँ पे ये अगर इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे, या कुछ गलत सलत किया है इस पर्सन ने, चीटिंग की है, या कुछ भी गलत इस पर्सन ने अगर इस रिलेशनशिप में रहते हुए किया था, और आपको भी ये फील होता था कि ना इस पर्सन को या हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, या किसी ने कोई चीज़ कर दी है जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, ये पर्सन तो ऐसा नहीं था, ये एकदम से कैसे बदल गया। आई थिंक अगर कुछ सच में हुआ था, कोई ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी चीज़ हुई थी, या किसी ने नज़र लगाई थी, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया था इस रिलेशनशिप को, मुझे लगता है दैट इज़ नाउ ओवर। तो कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन के अराउंड, स्पेशली इस पर्सन के अराउंड, उनके इमोशंस, क्योंकि तब वो अपने इमोशंस की नहीं सुनते थे और बहुत ही डिस्टर्ब्ड थे, और इसी वजह से आपका रिश्ता चल नहीं पाया ठीक से। एंड अगर कोई नेगेटिविटी थी भी, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिविटी थी, क्योंकि ये आपके पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या कोई नज़र लगी थी, या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, या क्या था। लेकिन अगर था तो इट इज़ ओवर नाउ, इट इज़ द मैटर ऑफ पास्ट। अब ये पर्सन काफ़ी सुधर भी गए हैं, लाइक अब वो ऑब्सेशन नहीं रहा, अब वो पागलपन उनके अंदर मैं नहीं देख रही हूँ, अब काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन के थॉट्स में, और क्लैरिटी आ गई है। ठीक है एंड ऑल्सो ये पर्सन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इनके एफर्ट्स, लेकिन जो भी वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, या बाकी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग, जिससे वो हील हो रहे हैं। और इस हीलिंग के बाद दे विल कम बैक फॉर विद अ न्यू ऑफर, लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके और फॉर अदर्स ऑफ यू, देखिए अब यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 99 लोगों के पार्टनर उनके पास अगर आ गए फ्रेश स्टार्ट के लिए, तो जो 1% रह जाएंगे जिनके पार्टनर नहीं आ रहे उनके पास, इट इज़ बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द न्यू लाइफ, जहाँ पे आप नहीं हो, जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जी रहे हैं। ठीक है सो या दे माइट स्टार्ट देयर लाइफ लाइक
पूरा एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक चीज़ है कि दे डू सी यू इन देयर फ्यूचर, वो डेफिनेटली आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं। दे वॉन्ट यू इन देयर फ्यूचर, दे वॉन्ट टू प्लान देयर फ्यूचर विथ यू। सो या दे सी होप, लाइक अभी फ़िलहाल थोड़े होपलेस है, लेकिन अंदर डीप कहीं ना कहीं अंदर है अभी भी उनके अंदर कि नहीं यार, यू नो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो हम करेंगे फॉर दिस कनेक्शन। एनीवेज लेट्स सी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं। What does this person has to say to you? क्या कहना चाहते हैं। It took me long to fall in love again। तो यस, आपसे जब इनको प्यार हुआ उससे पहले मे बी ये अकेले थे और बहुत समय के बाद आपसे उन्हें प्यार हुआ। It was good, it was bad, but it was real। हमारा रिश्ता अच्छा था, हमारा रिश्ता बुरा था, लेकिन सच्चा था, ठीक है। इट विल नॉट बेग यू, आई विल नॉट बेग यू टू स्टे। तो ये पर्सन अभी आपसे भीख नहीं मांगना चाहते आप कि रुक जाओ। वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस। तो येस, आई टोल्ड यू, दे स्टिल थिंक कि आप दोनों एक डिज़र्व करते हो सेकेंड चांस। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। तो मे बी इस पर्सन को लगता है कि आपने उनकी अहमियत नहीं समझी, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर। तो किसी किसी के लिए 1% कोई ऐसा हो सकता है जिनके पार्टनर ने, आई टोल्ड ना, किसी और पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर ली है या कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और आई रीड द वर्ड्स यू रोट मी। तो कुछ तो आपने इनको लिख के भेजा था जो ये बार बार पढ़ रहे हैं। आर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक। तो फॉर सम ऑफ यू मे बी इनको पास्ट में आप टॉक्सिक लगते थे, ये रिश्ता टॉक्सिक लगता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो खुद किसी इन्फ्लुएंस के अंडर थे, ठीक है, या फिर आपका रिश्ता किसी इन्फ्लुएंस के अंडर था। इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी। तो जैसे ही आपने इनको छोड़ दिया, इनको हार्ट अटैक जैसा फील हुआ। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट। तो डेफिनेटली अभी मे बी अगर आप इंटीमेट हुए थे इनके साथ या नहीं भी हुए थे, ये अभी भी सोचते हैं टू बी इंटीमेट विथ यू, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। आई वॉज सेल्फिश। तो येस, इन्होंने मे बी किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से आपसे बुरा व्यवहार किया या बुरे एक्शंस लिए। आई कांट मूव ऑन हाउ हार्ड आई ट्राई। तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं चाहे कितना ही कोशिश कर ले। और आखिरी मैसेज है, इन दी एंड आर लव मैटर्स। तो आखिर में हमारा प्यार मैटर करता है। और बॉटम ऑफ द डेक में है, टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज़ योर वर्थ। तो बहुत देर लग गई तुम्हारी वैल्यू समझने में, ठीक है। सो या कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। कोई भी सर्विस लेनी है, कोई भी चीज़ें आपको मालूम करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार, आपको नंबर्स मिल जाएंगे या लिंक्स मिल जाएंगी सारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइस, तो मैंने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 2 स्पेल जार्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और मैं आपको दोनों की जो यूज़ क्या है वो बताऊंगी, ओके। लेकिन ये बता दूं कि ये कस्टमाइज्ड होंगे आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से। और तो ये कुछ जनरलाइज नहीं है, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि बना के रखे हैं और उसमें से एक आपको मिलेगा। ये जब आप ऑर्डर करोगे तब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर मैं कुछ रिचुअल्स करूंगी और उसके लिए कस्टमाइज्ड आपके लिए मैं इसको बना के दूंगी, पर्सनलाइज्ड बना के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है ये मनी मैग्नेट स्पेल जार, जैसे ये ग्रीन कलर में देख रहे हो आप। तो ये भी आप अगर स्टूडेंट हो, अगर जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, या अगर जॉब नहीं मिल रही है, स्टूडेंट हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, बिज़नेस कर रहे हो लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर एक केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जॉब है तो भी जॉब में ग्रोथ करने के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट,
प्रमोशन, उस केस में भी आप इसको मुझसे एक्टिव करवा सकते हो, बनवा सकते हो। और अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है और चाहते हो कि मुझे जॉब लग जाए, चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उस केस में भी मैं आपको इसको बना के दूँगी, ठीक है। हर एक का प्रोसेस अलग अलग होता है। आपको दिखेगा हर एक सेम, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग होगा। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो एक चिट है, उस चिट का ही सारा कमाल है। उसमें ही मैंने जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपके लिए काम करेगी, जो स्पेल स्विच कोड जो भी मैं लिखूँगी। और इस तरह से मैंने ये अपने हाथ से बनाया, ये मैंने अपने लिए बनाया है। तो आप अपने लिए भी मंगवा सकते हो। मेरा जो इसको ऑर्डर करने का जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने मंगा लिया कल मिल जाए, क्योंकि इसको बनाने में भी मुझे वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये मनी मैग्नेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मेरी टीम डिलीवर करा देगी या फिर आपको सारी प्रोसेस करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लव रोमांस स्पेल जार, ठीक है। देखो रेड कलर में है, ये भी मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है इसको। तो इसमें भी चिट देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कस्टमाइज्ड है मेरे रिलेशनशिप के लिए। वैसे ही आपके रिलेशनशिप के लिए कस्टमाइज्ड बनाऊंगी। चाहे आप अपनी दोस्ती के लिए बना रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बना रहे हो, मैरिज के लिए बना रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखने के लिए, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रखने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है, अभी क्रश सिचुएशन है, मतलब अभी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया नहीं है, उस केस में आप बनवा सकते हो, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस कर पाए। तो आपका जो पर्पस होगा उसके हिसाब से मैं इसको बनवाऊंगी। आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, लेकिन एक है, इसको खोलना नहीं है। ये मैंने सील किए हुए हैं वैक्स से, अगर आप देख रहे हो। इसको खोल दोगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसको खोलना नहीं है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये इसको तो आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो, जैसे मैं इसको हमेशा अपने वर्क डेस्क पे ही रखूँगी अब, ठीक है। आपको ये हमेशा दिखेगा मेरे वर्क डेस्क पे। वैसे आप जहाँ काम करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, या आपके बिज़नेस जहाँ पे भी है, आपकी शॉप में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनवाना है थोड़ा सा, वो भी आप बनवा सकते हो, लेकिन फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटा है इसीलिए इसकी उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। सो ये रिलेशनशिप का भी आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी, जैसे आपका ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे भी इसको रख सकते हो। क्योंकि जो हमारे सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे हमारा मेकअप हो गया, हमारे ज्वेलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, आईना होता है, वहाँ पे भी रख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड होता है, वीनस इज़ रिलेटेड टू आवर लव लाइफ। या फिर आप इसको हमेशा भी अपने मतलब आप दोनों भी ले लो, अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, और साथ में रखो इसको, ठीक है। सो मंगवा सकते हो। ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये मैं कस्टमाइज़ करके आपको दूंगी। नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कहीं पे। तो या आई होप कि आप मंगाओगे और इसका बेनिफिट लोगे, क्योंकि ये अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो। ये सिर्फ चिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स भी है, ठीक है। इसमें भी देख लो, इसमें भी क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो मंगाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि एकदम से मैं बहुत सारी बुकिंग्स नहीं ले सकती, थोड़े थोड़े लूँगी, क्योंकि फिर मेरे ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। सो यही बताना था। और शुरू करते हैं हम रीडिंग, देखते हैं कि अगले 2 दिन क्या कुछ होने वाला है। चलिए, लेट्स लाइट द कैंडल। और अगस्त मंथ की रीडिंग आई नो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगी रीडिंग, सो डोंट वरी। 1-2 दिन में आ जाएगी अगस्त की रीडिंग। इस बार मैं जनरल रीडिंग भी करूंगी और मैं लव लाइफ की रीडिंग भी करूंगी, ठीक है। सो चलिए, लेट्स लाइट द कैंडल। उससे पहले आपकी जो भी विश है आपके रिश्ते को लेकर, इस कैंडल से आप वो विश 3 बार बोलिए और दिल से प्रे करिए कि वो विश आपकी पूरी हो जाए, और डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। सो चलिए, आप कोई विश मांग लीजिए। सो आई होप आई विश आपने मांग ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 2 दिन क्या फील करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। ओके,
चलो ओके ओके सो आपके पर्सन ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन के मन में ऐसा ऐसा थॉट आएगा कि आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है करंटली, या जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा आगे भी? अगर आप इन केस आप दोनों शादी कर लेते हो, जो कि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब जो भी अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो सबकी शादी हो जाए, तो ये सोचेंगे कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं, या अगर मैं इसके साथ फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो क्या हम में कोई मैच्योरिटी आएगी? क्या हम दोनों बदलेंगे? क्या हमारे हैबिट्स बदलेंगे? क्या हमारी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव होगी? तो जो भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, आपके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या उनके अंदर जो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये पर्सन उस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या हम बदलेंगे या ऐसा ही चलता रहेगा। ओके, सो दे डेफिनेटली वांट अ चेंज इन द सिचुएशन। वो चाहते हैं कि सिचुएशन बदले, आप दोनों के बीच में जो भी ना रिलेशनशिप है वो मैच्योर हो और पॉजिटिव हो। तो इसी बारे में चिंता करते हुए दिख रहे हैं कि अगर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो क्या चीज़ें ठीक होंगी या ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली उन्होंने जो पास्ट में चीज़ें करी आपके साथ, जहाँ पे उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले या झूठ के बुनियाद पे रिश्ता बनाने की कोशिश करी, या कुछ ऐसा किया जिससे कि आपका विश्वास तोड़ दिया इस इंसान ने, तो ये पर्सन उसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं या रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने ही अपना रिश्ता ख़राब कर दिया झूठ बोल के, या झूठ के बुनियाद पे इस रिश्ते को मैंने खड़ा किया, और आज हमारे बीच जो भी परिस्थिति है वो मेरे झूठ बोलने की वजह से है या मेरे ऐसे ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से है। ओके, सो या ये पर्सन को चाहते क्या है? ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में चाहते हैं कि खुशियाँ आए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्होंने आज तक क्या किया, उनको ये रियलाइज़ होता है कि तूने आज तक इतनी गलतियाँ करी है इस रिश्ते में, तो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है। ओके, तो रिग्रेट में दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन ना आपके लाइफ में, अगर ये आपके लाइफ में अभी नहीं है तो ये नेक्स्ट 2 डेज़ में आपकी लाइफ में आएंगे, और एक बहुत ही हैप्पी माइंडसेट के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। ओके, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू चैप्टर ओपन करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ, अकेले नहीं, या आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ओके ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन अगर आपको अगर ये कहीं पे ऐसा दिखा रहे हैं ना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं बढ़ चुका हूँ आगे किसी और के साथ हूँ, या व्हाटएवर, ये झूठ है, ये एक फसाड है, ये बस आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सच अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और आपके अंदर जेलसी पैदा हो या आप परेशान हो उनके लिए, इसीलिए वो ऐसी सारी चीज़ें आपसे कह सकते हैं या दिखा सकते हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में करना चाहते हैं, और मुझे लगता है नेक्स्ट 2 डेज़ में काफ़ी लोगों के बीच रिश्ते काफ़ी सुधरने वाले हैं, एक हैप्पी नोट पे शुरुआत होगी। ठीक है, हल्की फुल्की शुरुआत और काफ़ी हैप्पी शुरुआत। मुझे लगता है ये पर्सन ये भी महसूस करेंगे कि आज तक रिश्ता जितना भी बिगड़ा है उनके बिहेवियर के वजह से तो है ही, लेकिन कभी भी वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं, आपके हक में कुछ कर नहीं पाए हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं, इस वजह से भी रिश्ता बिगड़ा है। ठीक है, तो ये भी रियलाइज़ करने वाले हैं ये पर्सन कि उनके इनडिसीजन के चलते, उनके कन्फ्यूजन के चलते, या उनके स्टबर्न एटीट्यूड के चलते, ईगो के चलते रिश्ता कभी भी वो सुधार नहीं पाए, बेहतर नहीं कर पाए। ओके,
इस पर्सन को डर भी लग रहा है, स्पेशली अगर ये आपसे दूर है या नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो इस पर्सन के अंदर मैं एक डर भी देख रही हूँ कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया है, कहीं वो किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है। ओके, इसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट उस वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर जेलसी पैदा हो रही है और जेलसी की वजह से ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से प्यार और बढ़ रहा है आपके लिए। तो जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, एंड रिजल्ट तो अच्छा ही है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में जो भी है या इनके मन में जो भी है आपके लिए या फ्यूचर के बारे में जो भी ये सोचते हैं, ये इस बारे में कुछ सच बोलने वाले हैं आपसे। ठीक है, ये आपसे किस झूठ के बुनियाद पे अब आगे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर इस पर्सन को, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर इस पर्सन ने आपको कभी चीट किया था और आपको कभी बताया नहीं, आपको कभी पता ही नहीं चला, कभी भी कन्फेस नहीं किया इस पर्सन ने अगर अपनी चीटिंग को, तो आने वाले समय में अपनी चीटिंग को भी कन्फेस करेंगे, लाइक इन द नेक्स्ट 2 डेज़। क्योंकि अब ये मैंने बोला ना, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, ये झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते, ये झूठ नहीं बताना चाहते आपको। ठीक है, सो इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है या इनके मन में जो भी चल रहा है, इनके दिल में जो भी चल रहा है, जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, सब कुछ आपके सामने ये रिवील करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 डेज़। ओके, देखिए ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं। तो ये पर्सन, अगर कभी ऐसी नौबत भी आई ना कि इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़े, तो भी आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो कभी नहीं बदलेगी। इस पर्सन के मन में जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी नहीं बदलेगी। दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू कि तुम्हें और मुझे फिज़िकली हम अलग भी हो जाएंगे, लेकिन मेंटली या इमोशनली हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ओके, डिस्टेंस कितना भी आ जाए या अगर मैं अभी दूर भी हूँ तुमसे, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई डू लव यू। ओके, इस पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी फ़िक्र नहीं करते या आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे फील अ लॉट अनअप्रिशिएटेड। ओके, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी उनकी गलतफ़हमी ही है ऑब्वियसली, बट उनको कुछ ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड देम, यू डोंट केयर फॉर देम, यू डोंट लव देम। ठीक है, या मे बी नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसा फील होगा इस पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से या आपके एक्शंस से। ठीक है, यस, ये चीज़ तो क्लियर है कि इस पर्सन ने पास्ट में हिम्मत नहीं दिखाई है बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए। जहाँ स्टैंड लेना था वहाँ स्टैंड नहीं ले पाए। जिस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। जिस वक्त आपको अश्योरेंस दे सकते थे अपने रिश्ते के लिए, वो नहीं दे पाए। तो कभी भी ये पर्सन इस रिश्ते के लिए करेज नहीं बिल्ड कर पाए। ओके, तो ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी भी थी, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी थी, तो ये हटा सकते थे, ये चूज़ कर सकते थे नहीं जाना थर्ड पार्टी में, लेकिन इन्होंने चूज़ नहीं किया। इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये अपने आप को काफ़ी रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को काफ़ी दोष देते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और इस पर्सन को नेक्स्ट 2 डेज़ में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा टू मूव टूवर्ड्स यू, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर या इस रिश्ते में आपके तरफ बढ़ने को लेकर। ओके, सो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ फील करने वाले हैं और वही जो फीलिंग है उनको आपके और करीब लाएगी और उनके अंदर और कॉन्फिडेंस भरेगी कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं। ठीक है, यस, इस पर्सन को बहुत गिल्ट होने वाला है, बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा फील होने वाला है कि यार जब मैं सुधार सकता था रिश्ते को या मैं रिश्ते के लिए कुछ कर सकता था, तब मैंने क्यों नहीं किया। अपने आप को ये पनिश करते हुए दिख रहे हैं या अपने आप पे ये एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एक इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं किया, जब वक्त था चीज़ों को ठीक कर सकते थे तब क्यों नहीं किया। ओके, सो या बहुत ही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होगी इस पर्सन को कि क्यों नहीं यार, तूने तब क्यों नहीं किया। ये पर्सन
देखिए, अगर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, या अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी ठीक नहीं चल रही है, या जो भी चल रहा है अभी, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, वो बेहतर करना चाहते हैं, वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। देखो, अगर आपके पर्सन ब्रेकअप करके आपसे दूर चले गए थे, तो उसके पीछे रीज़न ये भी था कि वो खुश नहीं थे जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में उससे, ओके। और अगर अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है या थोड़ा बहुत ठीक है, तो भी ये पर्सन रियलाइज़ फील करने वाले हैं कि यार इसको बेटर बनाया जा सकता था या बनाया जा सकता है, ये इससे बेटर चीज़ें हो सकती है, तो क्यों नहीं है बेटर, ठीक है। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। सो मैंने कैंडल को चेंज कर लिया है क्योंकि वो कैंडल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो यही है कि वो खुश नहीं थे जिस तरह से चीज़ें चल रही थी या चल रही है, ठीक है। वो बेटर बना सकते थे, या मे बी उनको लगेगा कि मैं बेटर कर सकता हूँ, ओके। देखिए, अगर ये पर्सन और आपके बीच में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पे वो आपसे दूर दूर हो रहे हैं, अपने आप को आपसे डिस्टेंट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे या आपके साथ रहना नहीं चाह रहे थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते थे, अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। तो ये पर्सन अब रेडी है, तब रेडी नहीं थे, तब मे बी वो मौका चाहते थे, थोड़ा सा अपना स्पेस लेना चाह रहे थे, अपना माइंड क्लियर करना चाह रहे थे, मे बी उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था या इस रिश्ते में चीज़ें उतनी खास नहीं चल रही थी, तो तब ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो। या आपके लिए मे बी आपको लग सकता है कि नहीं यार तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे अब अकेला, लेकिन इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी था स्पेस लेना या स्पेस देना, ठीक है। बट अब ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब ये एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कोई इफ्स नॉट्स एंड बट्स नहीं है इनके अंदर, कोई डाउट नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है या कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को आपके साथ एक खास केमिस्ट्री फील होती है। इस पर्सन को जो आपके लिए फील होता है वो कभी किसी के लिए ना तो फील हुआ है, और इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि इनको ऐसी फीलिंग्स कभी किसी के लिए आ नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन की शादी भी कहीं और हो जाती है, इन केस हम सिर्फ लाइक सपोज कर रहे हैं कि अगर इस पर्सन के आगे जाके कहीं आपसे शादी नहीं हो पाती, और तो भी उस पर्सन से नहीं प्यार कर पाएंगे जितना प्यार ये आपसे करते हैं। तो ये चीज़ ये पर्सन देख रहे हो, पैशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, और ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर जुनून बहुत है, शिद्दत बहुत है, पैशन बहुत है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ये एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब ये चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस होएंगे, ठीक है, होएंगे क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये अभी एक्सप्रेस होंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में। ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे जो शायद आप सुनना तो चाहते थे लेकिन ये कहना नहीं चाहते थे, ओके, या हिम्मत नहीं थी कहने की सच्चाई, ठीक है। ये पर्सन आने वाले 2 दिनों में कोई ऐसा जेस्चर आपको देंगे जिससे ये आपको जता देंगे कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, या मैंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, या मैंने अभी तक होप नहीं खोई है इस रिश्ते पे, ठीक है। तो ये इनका जेस्चर कोई ना कोई आएगा डेफिनेटली नेक्स्ट 2 डेज़ में, ओके। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की बात सुनकर या किसी की बातों में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो डैमेज किया है ना, रिश्ते को ख़राब कर दिया, रिश्ते को पूरी तरह से, वो रियलाइज़ होने वाला है। वो एक्सेप्ट करने वाले हैं कि रिश्ते को मैंने बहुत डैमेज कर दिया, रिश्ते को मैंने बहुत ही ख़राब कर दिया, और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है लोगों की बातों में आकर या लोगों के बहकावे में आकर, ब्रेन वॉश होकर, इन्फ्लुएंस में आकर मैंने हमारा रिश्ता क्यों ख़राब कर दिया, ठीक है। तो 2 दिनों में इनको कुछ फील हो ना हो लेकिन गिल्ट बहुत फील होने वाला है, ठीक है। ये भी रियलाइज़ होगा इस पर्सन को कि मैंने अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइडफुल नेचर के वजह से कुछ डिसीजन सुना दिए या कुछ गलत डिसीजंस ले लिए मैंने, ओके। इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको ऐसा भी बोला हो सकता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मुझे रिश्ता चाहिए ही नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि वो ईगो में थे, वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, वो अपने दिमाग से कह रहे थे, वो अपने ईगो से बोल रहे थे। सो ये पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ में इवन आपसे ये भी बोल सकते हैं, अगर उनकी और आपकी बात होती है तो दे विल से कि मैं तब ईगो में था यार, मैं तब गुस्से में था, या मैं तब दिल की नहीं सुन रहा था, ये सुन रही थी। ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि काश मुझे एक मौका मिल जाए रिश्ते को ठीक करने का, काश मैं पास्ट में जा सकता और चीज़ों को ठीक कर सकता, अपने एक्शंस को ठीक कर सकता, अपने आप को सुधार सकता। तो आज ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है,
वो बेहतर होते या वो कुछ डिफरेंट होती सिचुएशन, ठीक है। तो सुधार लाना चाहते हैं तो यही बड़ी बात है, मिस्टेक्स अपनी समझ रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपकी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं, वो नहीं भुला पा रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ है या अगर ये शादी नहीं कर सकते हैं आपसे, तो इन्होंने आपसे वो क्लियरली अभी तक बोला नहीं है कि ये आपसे शादी क्यों नहीं कर सकते या क्या इशू है। इस बारे में भी कुछ डिस्कशन होने वाला है कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए मना करता था तो उसके पीछे ये वजह थी, जो भी वजह थी शादी के लिए मना करने के लिए या कमिटमेंट ना देने की, तो वो आपसे बहुत क्लियरली बताने वाले हैं जो भी है। मैंने बोला ना, ये झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई सीक्रेट्स नहीं रखना चाहते। और बहुत कम लोग ऐसे भी है, बहुत कम नहीं कह सकते मैं, 1-2-3 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पार्टनर की शादी हुई है और आपको पता तक नहीं है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो, कभी मिले नहीं हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कोई सीक्रेट भी रिवील करने वाली है या इनके बारे में कोई सीक्रेट आपको पता चल सकता है, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को आपने ना अपने बैड साइड से मिलवाया, उनके बैड साइड से आपने इतना ट्रिगर किया ना इस पर्सन को कि उनको अपने अंदर झांकना पड़ा, उनको अपने शैडो साइड को फेस करने के लिए आपने मजबूर किया। और जब इंसान शैडो साइड को फेस करता है ना, उसे पता चलता है कि मेरे अंदर गलतियाँ क्या है, मेरे अंदर बुरी आदतें कौन सी है, या मेरी क्या इश्यूज़ है, मेरे क्या टॉक्सिसिटी है। तो आपने डेफिनेटली इस पर्सन को अपने शैडो साइड से फेस कराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे इंसान हीलिंग के लिए प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा ही आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है, और हमेशा ही इनको आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है, ठीक है। जब भी आपके साथ होते हैं बहुत हील्ड फील होता है इन पर्सन को, बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है, ठीक है। ये पर्सन अगले 2 दिनों में रिश्ते को मेंड करना चाहेंगे, रिश्ते को सुधारना चाहेंगे, रिश्ते को हील करना चाहेंगे, ठीक है। कि मुझे एक मौका दो, मुझे रिश्ते को सुधारना है, मुझे हम दोनों के रिश्ते को ठीक करना है, ठीक है। इनकी इंटेंशन तो यही है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा टेंशन में है। ओवरऑल इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनके मुताबिक नहीं चल रही है। इनको लगता है ये वक्त मेरा सही नहीं है, वक्त मेरे साथ नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं है। तो ये पर्सन अपने आप को तो पाना ही चाहते हैं, आपको खोना बेशक नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में बाकी भी कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है मेरा वक्त नहीं आया है, इसी वजह से थोड़ा सा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को जब आपने इनको अपने से दूर रखा या इन्होंने आपको अपने से दूर रखा, या जो भी इश्यूज़ आए ना आप दोनों के बीच में, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आप उनकी लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट जगह या प्लेस होल्ड करते हो, आप उनके लाइफ में कितने ज़रूरी हो, ये रियलिटी उनको पता चली। आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी भी मिली है, उनकी सोच बहुत क्लियर हुई है, बहुत मैच्योरिटी आई है सोच में, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हील हुए हैं हर मामले में, ठीक है। स्पेशली इनकी सोच बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है, पर्सन बहुत क्लैरिटी आ गई है इनके अंदर। ऐसा भी लगता है इस पर्सन को, जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं पास्ट में जो आप दोनों का रिश्ता रहा है अब तक, तो जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हुई। उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत सपने थे, वैसा नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। और इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा भी है ना, तो ये पर्सन पीछे मुड़ के देखने वाले हैं कि यार मैंने इसको जिस चीज़ के लिए छोड़ा या मैंने जो सोच कर छोड़ा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब सोचते हुए दिख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग लॉस फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट फील करेंगे, ठीक है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होगा कि आज तक आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, मतलब जितना आपने इनके लिए कुछ किया है ना, वो आपके लायक भी नहीं है, वो आपसे आपके नाखून के भी लायक नहीं है। वो लिटरली बहुत ही लो फील करेंगे इस मामले में कि यार वो जितना तेरे लिए करता आया है या करती आई है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बहुत अनवर्दी फील करने वाले हैं ये पर्सन आपके सामने, ठीक है। और ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करेगी, बहुत डीप लेवल पे।
देखिए पर्सन हो सकता है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है इनकी लाइफ में, मे बी ये मैच्योरिटी वाइज थोड़ा सा या इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का ये कहना है कि आप प्लीज़ मुझे समझो, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इस मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे हासिल करनी है, या मुझे कुछ और चीज़ें पानी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, एक चेंज मैं इनके अंदर एक बड़ा चेंज जो देख रही हूँ, ये पर्सन अब लाइक टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे आपके ऊपर शक करना, या आपसे बुरा बर्ताव करना, अब्यूज़िव बिहेव करना, या कुछ भी गलत सलत जो भी ये करते थे आपके साथ, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक नए सिरे से पेश आना चाहते हैं, आपके मन में अपनी एक नई इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि रीडिंग कैसी लगी, और अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक करना, एंड वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगस्त मंथ की रीडिंग बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और हाँ, वीकेंड पे मैं बुकिंग्स मोस्टली ओपन रखती हूँ, ठीक है। जो सैटरडे संडे होता है तब मैं बुकिंग्स ओपन रखती हूँ। तो अगर आपको अपने करियर के लिए रिचुअल कराना है, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या जॉब पाना चाहते हो, या बिज़नेस के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, या अपने अबंडेंस के लिए ओवरऑल ही, या फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए आप रिचुअल कराना चाहते हो, तो वो भी मैं करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। उसकी भी बुकिंग आप करा सकते हो मेरे पास। और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने मैरिज को ठीक करने के लिए आप अगर बुकिंग कराना चाहते हो, अपने फ्रेंडशिप्स या रिश्तों को ठीक करने के लिए अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हो, वो भी मैं करती हूँ, आप उसकी भी बुकिंग कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकेंड पे ज़्यादा बुकिंग्स लेती हूँ, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो उसकी भी आपको सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको कोई एक्टिवेट कराना है अपने प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल प्रोडक्ट, तो वो भी मैं देती हूँ, जो कि आपको बहुत जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलेंगे अपने पर्पस के हिसाब से। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, आपके करियर इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आपको प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट चाहिए, या आपको लव रिलेशनशिप्स के लिए ब्रेसलेट चाहिए, आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए, जो भी चाहिए मेरे पास है, आप अपनी नीड्स के हिसाब से ले सकते हो। एंड आने वाले समय में बहुत कुछ और मैं ऐड ऑन करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, आप जानते हो मैं बहुत कुछ नहीं रखती हूँ प्रोडक्ट्स में, बहुत लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ, और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहती है मेरे पास, एकदम भंडार नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ों का। और जो भी ऐड करती हूँ वो आपके हेल्प के लिए ही होता है, या मतलब कोई भी ऐसी बेफिजूल की चीज़ मैं नहीं रखती हूँ अपने पास कि जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो डेफ़िनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में एक ही बार लेने हैं, ठीक है, बार बार नहीं लेने हैं। तो क्रिस्टल्स आजकल आप देखते भी होंगे कि आप जब यूट्यूब पे वगैरह या फिल्मों में भी आप देखते हो, लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसका अपना एक मकसद है, और बहुत ही हीलिंग होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। या इवन मैं जो रिचुअल्स भी करती हूँ वो पूरे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के ज़रिए करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए यार, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ, और मेरे पूरा मकसद यही होता है कि आपकी हेल्प हो, और आपको हेल्प मिल भी पाए, और आप उस हेल्प का लाभ ले पाए। हाँ देखो, एक चीज़ है, मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ कि देखो यार, मेरी एनर्जी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इसीलिए अगर पर्सनल रीडिंग आपको मैनी अ टाइम्स क्लोज्ड मिलती है, तो इसलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, या मैं किसी को ट्रेन करके उनसे रीडिंग नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद रीडिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा लिमिटेड बुकिंग्स लेना, या रही बात रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स तो मैं ले लेती हूँ बुकिंग्स, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं रिचुअल्स की बुकिंग नहीं ले रही हूँ। हर रोज़ ऑलमोस्ट मेरे पास रिचुअल्स की बुकिंग्स आती है। तो रिचुअल्स तो ठीक है, चलो मैं कर भी लेती हूँ, उसका एक अपना टाइम स्लॉट है मेरा, वहाँ पे ही मैं रिचुअल्स करती हूँ। लेकिन पर्सनल रीडिंग का कैसा है ना कि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, वक्त नहीं मिल पाता, मेरी अपनी लाइफ के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो मैं एक बैलेंस रखती हूँ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में,
और हाँ, वेबसाइट का मैं आपको बता दूं कि मेरी वेबसाइट भी आ रही है, लेकिन उस पर काम अभी भी चल रहा है। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम पहले ही बोला था आपको, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आने वाले वीक में मैं उसको लॉन्च कर दूँ और आप उसमें से भी अपनी सर्विसेज ले सकते हो। आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ वहाँ ढूंढने से बेहतर है कि आप अगर एक ऑथोराइज्ड, एक अपनी ऑथेंटिक अपनी एक वेबसाइट रहेगी तो वहाँ से आप चीज़ों को सर्विसेज ले पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी डालते रहूँगी, और बाकी स्टफ भी वहाँ पे बहुत कुछ रहेगा। सो वेट फॉर दैट एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, लव यू।